हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। माय नेम इज आदिश खंकार। आप सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पे एचएससी क्लास 11 महाराष्ट्र बोर्ड के लिए जो मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है उसके लिए। हम यहाँ पे मैथ्स 2 का सबसे पहले चैप्टर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एंड बहुत बड़ा चैप्टर है उसको अभी भी कंप्लीट कर रहे हैं। बिकॉज इसमें मैंने बहुत फ्रेगमेंटेशन किए हैं ताकि आप लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर को अच्छी तरह से समझे। हम लोग अभी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑलमोस्ट खत्म करने ही वाले हैं एंड हमारा यहाँ पे सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट, सेकंड लास्ट टॉपिक चल रहा है। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आप लोग को समझ में आ ही जाएगा बच्चों। द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे इज कॉल्ड एज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब बच्चों, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये चीजें समझने के लिए सबसे पहले मैं आप लोग को कुछ चीजें बताना चाहता हूँ जो हम लोग ने हमारे प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ाई की थी। जैसे कि यहाँ पे एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे। अब बच्चों, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 तो एक आप लोग को एक क्यूबिक इक्वेशन दिख रहा है। एंड अगर मैंने आप लोग को बोला कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 को सॉल्व करो तो आप लोग अभी तुरंत सॉल्व करके मुझे आंसर दोगे कि अगर हम लोग को एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 को सॉल्व करना रहेगा एंड एक्स निकालना रहेगा तो हम करते क्या है, बेसिकली हम टेकिंग क्यूब रूट्स करते हैं। बिकॉज अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 था तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टेकिंग स्क्वायर रूट करते थे ताकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट कर सके। वैसे ही हम लोग ने यहाँ पे क्यूब रूट लिया। तो अगर हमने क्यूब रूट लिया बच्चों तो दोनों साइड का क्यूब रूट हो जाएगा। एक्स क्यूब का क्यूब रूट अगर निकालूंगा तो उसका क्यूब रूट और क्यूब हट जाएगा तो एक्स मिलेगा। एंड सबको पता है बच्चों, यूनिवर्सली ये सभी लोगों को पता है कि 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है। इसलिए अगर हमने इसको सॉल्व कर लिया तो x इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। तो ये कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो हम लोग ने बचपन में पढ़ाई किया था एंड हमें लगता था मैथ्स बहुत ही सिंपल है, एकदम वन वे है। बट क्या सच में ये राइट है क्या बच्चों? मतलब अगर मैंने आप लोग को पूछा कि इज दिस ऑल, अगर x का वैल्यू, एक्स क्यूब का वैल्यू अगर 1 रहेगा तो अगर मैं क्यूब रूट लेता हूं तो x इज इक्वल टू 1, इज दैट ओनली सोल्यूशन दैट वी आर गोइंग टू गेट ओवर हियर? तो जरा सोचना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो आप लोग को शायद सभी टीचर ने 10th स्टैंडर्ड तक सिखाया होगा। बच्चों, कोई भी इक्वेशन का सॉल्यूशन उसका डिग्री बताता है। मतलब जितना डिग्री होता है एक इक्वेशन का उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। अगर आप लोग ने ये वाला पार्ट कभी सीखा नहीं है तो मैं आप लोग को 2 मिनट में बता देता हूँ कि लीनियर इक्वेशन जो भी होता था हम लोग का उसका डिग्री 1 रहता था। द हाईएस्ट पावर यूज्ड टू बी 1 ऑफ द वेरिएबल। तो हम बोलते थे बच्चों की उसके एक ही सोल्यूशन मिलेंगे एंड इसलिए हमें एक ही सोल्यूशन मिलता था एट अ टाइम। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते थे तो वहां पे डिग्री 2 हुआ करता था एंड इसीलिए हमें 2 सॉल्यूशंस मिलते थे, 2 रूट मिलते थे। चाहे वो इक्वल भी होता था या अनइक्वल होता था, बट देयर यूज्ड टू बी टू सॉल्यूशंस हम बोल सकते थे, 2 रूट बोल सकते थे। तो उस हिसाब से, वो डेफिनेशन के हिसाब से ये तो क्यूबिक इक्वेशन है, तो डेफिनेशन के हिसाब से डेफिनेशन तो रॉन्ग नहीं हो सकता। मतलब हमें यहाँ पे पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन होने की वजह से इसके पास तो 3 सॉल्यूशंस होने चाहिए थे, बट हमें यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है। मतलब कहाँ हम लोग गलत जा रहे हैं बच्चों? 10th स्टैंडर्ड तक हम अगर इसको सॉल्व कर लेते तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 को अगर हम सॉल्व करते तो एक्स इज इक्वल टू 1 ही मिलता। तो क्या हम 10th स्टैंडर्ड तक गलत पढ़ रहे थे क्या? एक्चुअल में नहीं, हम गलत तो नहीं पढ़ रहे थे, बट हम एक्सप्लोर करना भूल गए थे। बिकॉज 10th स्टैंडर्ड तक हम सिर्फ रियल नंबर्स तक ही बात करते थे, हमारा लिमिट सिर्फ रियल नंबर तक ही रहता था। अब हम लोग यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड में कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ साथ इमेजिनरी नंबर समझना भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। इसीलिए बच्चों, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 के 3 रूट्स ही हुआ करते थे, बट उसमें सिर्फ एक ही रियल वैल्यू हुआ करता था, बाकी के 2 वैल्यूज इमेजिनरी हुआ करते थे। अभी इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं विद द टॉपिक कॉल्ड एज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब बता देता हूं बच्चों। यूनिटी का मतलब होता है वन। ओके, यूनिटी अक्सर वन होता है, वन मतलब ही यूनिटी, यूनिटी मतलब ही वन। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब वन का कितने क्यूब रूट पॉसिबल है। देयर आर 3 क्यूब रूट पॉसिबल ऑफ वन। अब जानने की कोशिश करते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ द सेम एग्जांपल। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। अब इसको मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो प्रीवियस जैसा ही हो जाएगा, तो मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं सॉल्व करूंगा। मैं क्या करूंगा, 1 को शिफ्ट करूंगा टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, एक्स क्यूब माइनस 1 कुड ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब, क्योंकि सबको पता है बच्चों 1 को हम कैसे भी मोल्ड कर सकते हैं। उसको 1 क्यूब लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 टू द एनी पावर इज ऑलवेज 1। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक 8th स्टैंडर्ड का एल्जेब्रिक आइडेंटिटी याद दिलाएगा आपको, समथिंग कॉल्ड एज ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आप लोग को नहीं पता है तो प्लीज जाकर एक बार देखना। इट वाज ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वही यहाँ पे अगर मैं एक्सप्रेस करूंगा तो ए माइनस बी बन जाएगा एक्स माइनस 1
बाकी का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। वेरी सिंपल। अब यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है मैंने एक इक्वेशन को फैक्टराइज किया, तो मेरे पास दो ब्रैकेट्स है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखो बच्चा, व्हेनेवर यू हैव टू ब्रैकेट्स एंड जिन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जीरो देता है, देन आइदर वन ऑफ देम इज जीरो। मतलब हम बोल सकते हैं या तो x माइनस वन आपका जीरो बन जाएगा, नहीं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो बन जाएगा। वेरी इजी कॉन्सेप्ट। अब अगर आप लोग सबसे पहला ब्रैकेट को सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलता है बच्चों, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मिराक्युलसली आपको x इज इक्वल टू वन मिल गया, जो हमें वहां पे भी मिला था। बट वहां पे हमें सिर्फ x इज इक्वल टू वन वॉज द ओनली सोल्यूशन मिला था, बट अगर इधर देखोगे तो एक्सप्लोर करने देखेंगे तो x इज इक्वल टू वन इज नॉट द ओनली सोल्यूशन, बिकॉज उसी के साथ साथ आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो करके एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है। अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, जाहिर सी बात है बच्चों इसमें हमें दो रूट्स मिलने ही वाला है, एंड इसको साथ x इज इक्वल टू वन को मिलाओगे तो टोटल तीन रूट्स हो जाएंगे। एज सिंपल एज दैट, राइट। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो का हम फैक्टराइजेशन वगैरह से नहीं कर सकते, हम इसको फॉर्मूला मेथड से करेंगे। सबको पता है फॉर्मूला मेथड क्या है, ये मैंने लिख लिया यहाँ पे। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, ए बी सी सारे वन ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन प्लस और माइनस रूट ऑफ वन स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन डिवाइडेड बाई टू इंटू वन, सब कुछ तो वन है। यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस वन विल रिमेन द सेम, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस फोर होता है बच्चों माइनस थ्री, तो यहाँ पे नेगेटिव थ्री देगा, डिवाइडेड बाई टू इंटू वन बिकम्स टू। अगर इसको अच्छी तरह से सॉल्व करने जाएंगे तो सबको पता है माइनस वन प्लस और माइनस के बाद में माइनस ऑफ थ्री का रूट अगर करेंगे तो इट बिकम्स एक्चुअली रूट थ्री आयोटा, जहां आयोटा बाहर निकल जाएगा, डिवाइडेड बाय टू। यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, स्प्लिट करता हूं, तो क्या क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू आइदर माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाय टू हो जाएगा, और x इज इक्वल टू माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाय टू हो जाएगा। अगर आप इसको अच्छी तरह से ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे बॉक्सेस में डाल दिया, ये रहा मेरा बॉक्स नंबर टू एंड ये रहा मेरा बॉक्स नंबर थ्री। तो जो जो मैंने बॉक्सेस में डाल दिए बच्चों, ये सारे हो गए वन के क्यूब रूट्स के सॉल्यूशंस। वेरी सिंपल। सो इफ यू आर रियली थिंकिंग कि वन का क्यूब रूट सिर्फ वन होता है, आप गलत सोच रहे हो बच्चों। वन के तीन क्यूब रूट्स होते हैं, एक होता है वन इटसेल्फ, दूसरा होता है माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाय टू, एंड तीसरा होता है माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाय टू। जहां हम लोग दे बोल सकते हैं बच्चा, तीन रूट्स में से सबसे पहला रूट जो है वो एक ही है जो रियल रूट है, बाकी के दो रूट, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, बाकी के दो रूट्स आर कॉल्ड एज द कॉम्प्लेक्स रूट्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बाकी के दो रूट्स को क्या बोला जाता है बच्चा, कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी बोला जाता है, बिकॉज वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो ओनली वन इज द रियल रूट, बाकी दो आर द कॉम्प्लेक्स रूट्स। ओके, आप लोग ने एक बात और देखा होगा बच्चा, जो कॉम्प्लेक्स रूट आपको मिले हैं वो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर है। आप लोग को दिख रहा है बच्चा, मतलब ऊपर का जो अगर पार्ट देखोगे तो कॉन्जुगेट है, माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा है, दूसरा माइनस वन माइनस रूट थ्री। तो एक बात तो समझ में आ गई कि इन दोनों में रिलेशन क्या है कॉम्प्लेक्स रूट में, कि एक दूसरे का कॉन्जुगेट पेयर है। और एक रिलेशन है बच्चा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस फाइंड द रिलेशन बिटवीन दीज टू कॉम्प्लेक्स रूट्स। वन को छोड़ो यार, वन तो बड़ा सिंपल सा नंबर है, उसको छोड़ो। ये बाकी के दो नंबर अगर आप लोग देखोगे ना बच्चा, ये जो रूट देखोगे, इनमें है ना एक गहरा संबंध है। पहली बात तो एक संबंध तो समझ में आ ही गया आप लोग को कि दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट पे, और एक रिलेशन है। इस रिलेशन को समझने के लिए और एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज यहाँ पे ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया मालूम है बच्चा, जो सबसे पहला रूट आपको दिख रहा है माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाय टू, जो प्लस वाला पार्ट है उसको मैंने ओमेगा करके डिनोट किया। अब ओमेगा करके क्यों है, टेक्स्ट बुक में भी वही दिया है, वी हैव एक्चुअली डिनोटेड बाय ओमेगा, मैथमेटिशियंस ने उसको ओमेगा करके डिनोट किया था। तो वन ऑफ द रूट जो है वो ओमेगा हो गया, तो माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाय टू, ये हो गया मेरा ओमेगा। इसके बाद ना मैंने बच्चों यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करना सोचा। अब ये एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहा हूं अभी आपको नहीं समझ में आ जाएगा, बट इवेंचुअली आप लोग को समझेगा कि मैं एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहा हूं। अगर मैंने इसका स्क्वायरिंग कर दिया दोनों साइड का, तो ओमेगा का बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, एंड माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाय टू का भी स्क्वायर बन जाएगा। अब ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर ऊपर का पार्ट आप लोग देखोगे तो माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा का स्क्वायर बनेगा, एंड नीचे फोर आ जाएगा। अब यहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो। ए स्क्वायर मतलब माइनस वन का स्क्वायर मतलब वन, प्लस टू ए बी मतलब टू इंटू माइनस वन इंटू रूट थ्री मतलब माइनस टू रूट थ्री आयोटा बनेगा, एंड फिर रूट थ्री आयोटा मतलब होता है बच्चा रूट थ्री का स्क्वायर तो थ्री होता है, आयोटा का स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस थ्री मिलेगा डिवाइडेड बाय फोर।
सिंपल है। अगर आप इसको लाइक टर्म्स को एक साथ लेते हो तो 1 माइनस 3 हो जाएगा -2, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया -2 रूट 3 आयोटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4। इज दिस ऑल बच्चों? नहीं। न्यूमरेटर में देखो बच्चा, वहां पे हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। अगर मैंने 2 को कॉमन लिया, मैं वो स्टेप नहीं लिख रहा हूं, आप लोग खुद करना। 2 को कॉमन लो एंड 2 को नीचे 4 के साथ डिवाइड कर दो, तो आपको आंसर मिलेगा -1 माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 करके मिलेगा। जरा बच्चों यहाँ पे गौर फरमा, यहाँ पे एकदम अच्छी तरह से देखो बच्चों, जस्ट हैव अ वेरी केयरफुल लुक कि मैंने जिसको ओमेगा करके डिनोट किया था वो था -1 प्लस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। वो मेरा कॉम्प्लेक्स जो रूट था, उसका सबसे पहला जो रूट मिला था उसको मैंने ओमेगा करके बोला। अगर आप ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू देखोगे अभी, तो आप लोग को क्या दिख रहा है बच्चों? दिखा? एब्सोल्युटली। ओमेगा स्क्वायर जो मिला है आपको, वो नथिंग बट आपका -1 माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 मिला है, जो कि आपका सेकेंड रूट है। तो इससे क्या पता चला बच्चों? इससे ये पता चला कि ये दोनों रूट आपस में एक दूसरे के स्क्वायर है। समझ में आ गया? मतलब अगर पहला वाले को अगर मैं ओमेगा बोलूंगा, तो दूसरा वाला अपने आप उसका स्क्वायर बन जाएगा, जो कि ओमेगा स्क्वायर है। इसलिए आज से हम यहाँ पे द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लिखते वक्त ये सारे चीजें जो बड़े बड़े रूट्स है वो नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली लिखेंगे बच्चा, देयरफॉर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर 3। कौन से? वन इज वन इटसेल्फ, दूसरा है ओमेगा, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, एंड तीसरा इज ओमेगा स्क्वायर, जो कि अपने आप को ये रिजल्ट देकर देता है। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चा, एंड यही आपके टेक्स्ट बुक में देकर रखा है। द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर respectively, जहां पे 1 is the only real root and omega square are the complex roots of unity. Complex roots, very simple thing to understand. Great. अभी आप लोग को ये वाला चीज समझ में आ गया है, नोट डाउन करना बच्चों। अभी मैं आप लोग को कुछ प्रॉपर्टीज बताने वाला हूँ, एंड जैसे हमारा प्रॉपर्टी खत्म होता है हम एक्सरसाइज पे उतरेंगे 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। चलो यहाँ पे देखो बच्चों, सब क्वेश्चन नहीं, प्रॉपर्टीज में अगर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से लिखना, अच्छी तरह से समझना। सबसे पहला प्रॉपर्टी है बच्चा कि ओमेगा स्क्वायर जो है, जो कि सेकंड रूट है, वो ना बच्चा पहले वाले ओमेगा का रिलेशन क्या रखता है? रेसिप्रोकल। मतलब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा, एंड हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल अगर करोगे तो ओमेगा मिल जाएगा। वन एंड द सेम थिंग। तो मतलब इसका ये मतलब है कि ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स भी है। आप लोगों को दिख रहा है बच्चा कितने सारे कॉन्सेप्ट है यहाँ पे? ओमेगा ओमेगा एक दूसरे, मतलब एक ये दोनों रूट एक दूसरे के स्क्वायर्स भी है, कॉन्जुगेट भी है, एट द सेम टाइम रेसिप्रोकल्स भी है। तो ये वाला पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा वाला जो है बच्चा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओमेगा का क्यूब। ध्यान से सुनो बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको नहीं लगता अगर मैं 1 का क्यूब रूट निकालूंगा तो मुझे ओमेगा इज वन ऑफ द सॉल्यूशन मिलता है? तो अगर उसी ओमेगा का मैं क्यूब करूंगा तो मुझे 1 मिलेगा। इट्स द सेम थिंग ना। 1 का क्यूब रूट निकालता हूं तो ओमेगा मिलता है, तो ओमेगा का क्यूब करूंगा तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। सो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो बच्चा ओमेगा का क्यूब अगर आपको 1 मिलता है तो मैं ये बोल सकता हूं इससे, तो जनरली ओमेगा टू द पावर 3n भी आपको 1 ही मिलेगा, जहां पे n इज एनी इंटीजर। इसका मतलब होता है कि 3 के टेबल में आने वाले कोई भी पावर अगर आपको ओमेगा के ऊपर डालोगे तो आपको 1 ही मिलेगा। मतलब ओमेगा टू द पावर 6, ओमेगा टू द पावर -6, ओमेगा टू द पावर 12, कोई भी 3 के टेबल वाले आप लोग को दिखेगा, उसका आंसर 1 ही मिलना है। वेरी सिंपल। तो उससे आप लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट थर्ड प्रॉपर्टी मिलता है कि अगर मैंने ओमेगा टू द पावर 4 निकालना चाहा तो क्या होगा? तो ओमेगा टू द पावर 4 कुड बी एक्सप्रेस्ड एज ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, जहां पे सबको पता है ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, तो 1 इंटू ओमेगा आपको कितना मिलेगा? ओमेगा मिलेगा। इससे क्या पता चला? इससे आप लोग को यह पता चला कि ओमेगा टू द पावर 4 जो था, जो 3 से 1 ज्यादा था, मतलब 3 के टेबल में आने वाला कोई भी नंबर से अगर 1 ज्यादा होता है तो उसका आंसर आपको ओमेगा मिलता है। 3 के टेबल में आने वाले से 1 ज्यादा मतलब कौन सा हो सकता है बच्चा? ओमेगा टू द पावर 7, जो 6 से 1 ज्यादा है, जो 3 के टेबल में आता है। ओमेगा टू द पावर 10, जो 9 से 1 ज्यादा है, जो 3 के टेबल में आता है। सिंपल है, इसके सारे आंसर्स आपको ओमेगा ही मिलने वाले। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक और यहाँ पे है कि ओमेगा टू द पावर 5 अगर निकालना तो वो ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर होता है, जहां पे ओमेगा क्यूब का वैल्यू तो 1 है, तो ओमेगा स्क्वायर ही मिलेगा। इसका मतलब ये है बच्चों कि ओमेगा टू द पावर 3 के टेबल में आने वाले कोई भी नंबर हो उससे 2 ज्यादा होगा तो वो ओमेगा स्क्वायर ला कर देगा। ये बड़ा सिंपल है बच्चा। 3 के टेबल में आने वाले सारे 1 होते हैं, 3 से 1 ज्यादा हुआ तो ओमेगा, 2 ज्यादा हो गया तो ओमेगा स्क्वायर। वेरी सिंपल।
और अभी आप बोलो मत सर 3 ज्यादा हो गया, तो अरे 3 ज्यादा हो गया तो फिर से 3 के टेबल में आ जाएगा, तो फिर से 1, मतलब ये रोटेशन होते रहेगा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये चलते रहेगा। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है बच्चा, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही मस्त प्रॉपर्टी है ये। वो ये है कि बच्चों मैंने आप लोग को अभी अभी थोड़ा सा पहले मैंने आप लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने बोला था। क्यूबिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो हमें दो ब्रैकेट्स मिले थे, याद है? एक ब्रैकेट में था x माइनस वन, दूसरे ब्रैकेट में था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, याद होगा। अब आप लोगों को पता है बच्चा, उसी को सॉल्व करने के बाद आपको ओमेगा करके एक रूट मिला था। तो आपको नहीं लगता बच्चा जो रूट आपको मिला है वो इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है ना? जो आंसर आपको मिला है वो एक्स को इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब मैं एक्स के जगह पे ओमेगा का वैल्यू डाल सकता हूं। तो इसी हिसाब से आप लोग को क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे देखो मैं आप लोग को दो प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। सबसे पहले बच्चों ओमेगा का यहाँ पे अगर मैं कॉन्जुगेट लेता हूं, तो हमने अभी अभी क्या सीखा था बच्चा कि कौन किसका कॉन्जुगेट है, दोनों रूट एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, मतलब ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, वेरी सिंपल। एट द सेम टाइम बच्चों एक और प्रॉपर्टी है कि ओमेगा का कॉन्जुगेट का स्क्वायर करोगे तो आप ओमेगा में आ जाओगे, ओमेगा का कॉन्जुगेट लोगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, एंड ओमेगा का कॉन्जुगेट का स्क्वायर लोगे तो ओमेगा हो जाएगा। ये सारे प्रॉपर्टीज वैसे तो इतना देखे रखा है, बट ये ज्यादातर यूज नहीं है बच्चों, बट फिर भी आप लोग लिख के रख सकते हो। आप चाहो तो एग्जाम्पल में डालकर ट्राई करके देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। ओके, कमिंग टू द लास्ट प्रॉपर्टी, यही मैंने बोला था, अभी मैं जो बोल रहा था वो इंपॉर्टेंट है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जो कि हमारा इक्वेशन था, उसमें ओमेगा आंसर मिल रहा था, मतलब वो सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब आई कैन सब्सटीट्यूट, इसलिए मुझे यहाँ पे मिलेगा बच्चा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, प्लीज नोट डाउन करके रखना। बहुत सिंपल सा प्रॉपर्टी है, हमने वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो लिया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, उधर एक्स के जगह पे मैं ओमेगा डाला हूं। क्यों डाल सकता हूं? बिकॉज ओमेगा वाज वन ऑफ द रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए वो सेटिस्फाई कर रहा है, एंड अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं ओमेगा एक्स के बदले डाल सकता हूं। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो हैपेंस टू बी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। एंड इस प्रॉपर्टी को एक और बात याद रखे बच्चा, मैंने यहाँ पे लिखा है वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज, बट बच्चों पॉसिबिलिटीज बहुत सारे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चा देयरफॉर आई कैन से 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो कैसे किया आप लोग को पता है बच्चा, मैंने माइनस ओमेगा स्क्वायर किया, जैसे ओमेगा स्क्वायर वहां पे शिफ्ट होने पर, बट दिस इज नॉट दी ओनली थिंग। आप इसको बहुत सारे चीजों में ये कर सकते हैं, जैसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस वन। समझ में आ रहा है बच्चा? ओमेगा इज इक्वल टू माइनस वन माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन माइनस ओमेगा, देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज। तो आपको ये सारे पॉसिबिलिटीज याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये चीज समझना है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस वन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, बहुत ही सिंपल। ये वाला प्रॉपर्टी अगर आप लोग को समझ में आ गया तो आपको बाकी सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, दैट्स वन थिंग फॉर श्योर। चलो समझने की कोशिश करते हैं बच्चों यहाँ पे कैसे करने का। सो लुक एट दिस पर्टिकुलर थिंग वेरी केयरफुली। तो एक्सरसाइज 1.4 का सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे बोला है फाइंड द वैल्यू। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, सबसे पहला सब क्वेश्चन है ओमेगा टू द पावर 18। सबको पता है बच्चों ओमेगा टू द पावर 18 कुड बी एक्सप्रेस एज ओमेगा टू द पावर 3 into 6, जो कि 3 के टेबल में आता है। हमने सीखा था बच्चा प्रॉपर्टी के हिसाब से जो 3 के टेबल में आता है उसका आंसर हमेशा 1 मिलता है, तो इसका आंसर 1 है, काम खत्म। सब क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैंने आप लोग के ऊपर छोड़ दिया है, बिकॉज बहुत ही सिंपल है, खुद से करके देखना। यहाँ पे बच्चों ओमेगा टू द पावर माइनस 30 है। वैसे ना बच्चा मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा लॉन्ग कट कर दिया है, बट मैं नहीं चाहता कि आप करो। मैंने क्या लॉन्ग कट किया मालूम है? ओमेगा टू द पावर माइनस 30 को मैंने लिखा 1 अपॉन ओमेगा टू द पावर 30। आपको पता है बच्चा आप लोग को ऐसा करने की जरूरत भी नहीं थी, मैं आपको अभी बोल के रखता हूँ। ओमेगा टू द पावर माइनस 30 कुड बी एक्सप्रेस एज ओमेगा टू द पावर 3 into माइनस 10। फिर से 3 के टेबल में आ रहा है ना बच्चों, तो डायरेक्टली आप लोग 3 into माइनस 10 करके 1 भी लिख सकते थे। मैंने यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग कट कर दिया, बट आंसर इवेंचुअली सेम ही आने वाला है। जैसे देख सकते हो कि 1 अपॉन ओमेगा टू द पावर 30 भी ओमेगा टू द पावर 3 into 10 देगा, जो आपको 1 अपॉन 1 लाकर 1 ही देने वाला है। मेरा एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया, आप अपना स्टेप को बचा सकते हैं वहां पे डायरेक्टली करके। सिमिलर है यहाँ पे 1 और 3 मैंने कर लिया बचा, सेकंड एंड फोर्थ आप खुद कर लेना, बिकॉज सारे के सारे 3 के टेबल में डिविजिबल वाले ही नंबर्स उन्होंने देके रखा है, एक बार करके देख सकते हैं, सारे आंसर 1 ही मिलने वाले। ओके, गोइंग फर्दर फॉर एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 बोला है इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। बच्चों ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट, कुछ याद आ रहा है बच्चा? कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट, देयर आर टू कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स, एक होता है ओमेगा, दूसरा होता है ओमेगा स्क्वायर। सिर्फ ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, शो दैट सब क्वेश्चन नंबर 1 2 minus omega into 2 minus omega square is equal to 7।
अब अक्सर बच्चे यहाँ पे क्या करने की कोशिश करते हैं मालूम है, देखो हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करना है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं मालूम है, लेफ्ट हैंड साइड में जो अगर ब्रैकेट दिख गया तो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का यही खास बात है कि अगर आप लोग को प्रॉपर्टी अच्छी तरह से समझ में आ गया ना बच्चों, तो आप लोग को सच बोलो तो यहाँ पे ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने की कभी कभी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, कुछ कुछ सिनेरियोज में जरूरत पड़ती है, बट कुछ कुछ सिनेरियो में नहीं पड़ती। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इधर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज देर इज नो सच प्रॉपर्टी जो टू माइनस ओमेगा स्क्वायर का कोई प्रॉपर्टी है नहीं। मैं यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करूंगा, बट देर आर सो मेनी क्वेश्चंस आगे जाकर जहां पे आप लोग को चीजें आसानी से मिल सकती है, प्रोवाइडेड अगर आप लोग को प्रॉपर्टीज पता हो। चलो यहाँ पे देखते हैं, टू टू जार फोर, माइनस टू इंटू ओमेगा स्क्वायर, माइनस टू इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब। सबको पता है बच्चा, फोर तो वैसे रहेगा, माइनस टू ओमेगा स्क्वायर वैसे रहेगा, माइनस टू ओमेगा भी वैसे रहेगा, बट ओमेगा क्यूब वन होता है। इसका रीजन चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, ओमेगा क्यूब इज ऑलवेज वन। फोर प्लस वन फाइव होता है बच्चों, तो मैंने वो वैसे ही रख दिया फिलहाल के लिए। बट आप देख सकते हो बीच में जो आप लोग को दो टर्म्स दिख रहा है, माइनस टू ओमेगा स्क्वायर और माइनस टू ओमेगा, क्या मैं उसमें से माइनस टू को कॉमन ले सकता हूँ क्या? सोचो, यस आई कैन टेक माइनस टू कॉमन। अगर मैंने माइनस टू को कॉमन ले लिया तो उसके पास बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, बिकॉज माइनस तो बाहर निकाल लिया, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन हो जाएगा। अब आप सोच में पड़ रहे होंगे इसके आगे करे तो करे क्या? बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। सबसे पहले फोर को वैसे रखा, माइनस टू को भी वैसे ही रखा बच्चों मैंने, बट अगर आप देखोगे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा के जगह पे मैंने माइनस वन डाल दिया। अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे बच्चा यहाँ पे कैसे हुआ, तो ये देखो रीजन। मैंने आप लोग को बोला था बच्चा, ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ओमेगा स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। वहां पे हमें ब्रैकेट में ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा मिला, तो जाहिर सी बात है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा तो माइनस वन ही देने वाला है। अगर आपको वो प्रॉपर्टी अच्छी तरह से समझ में आ जाता है तो आप कोई भी इसमें यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे मिलेगा बच्चों फोर, माइनस ऑफ माइनस प्लस होगा, तो फोर प्लस टू सेवन, सिक्स, सिक्स प्लस वन सेवन मिलेगा। क्या वो आपके आरएचएस के साथ मैच कर रहा है? बिल्कुल मैच कर रहा है, एंड आपने यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया। Very easy. चलो गोइंग फर्दर फॉर एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2। इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी शो दैट, मतलब सेम क्वेश्चन, सब क्वेश्चन नंबर 2 है। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 6 इज इक्वल टू 64 आपको प्रूफ करना है। आपका लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 6। अब आप ये नंबर को टू द पावर 6 तो करने से रहे, तो आप लोग को जरा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो दिमाग लगाने की कोशिश करो। आप यहाँ पे सबसे पहले दो चीज देख रहे हो बच्चों, 1 प्लस ओमेगा करके देख रहे हो। जरा सोचो बच्चों, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो देता है, तो 1 प्लस ओमेगा कितना देगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इसके जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर डाला जा सकता है, एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी है टू द पावर 6, एंड मैंने रीजन लिख लिया। आप लोग को थोड़ा सा ये चीजें प्रैक्टिस से ही जमेगा। माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है माइनस टू ओमेगा स्क्वायर द होल पावर 6। बच्चों माइनस टू का पावर सबको आता है, माइनस टू द पावर 6 तो आपको पॉजिटिव ही देने वाला है, बट 2 का पावर 6 कितना होता है बच्चा? 64 होता है, एंड ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 6 होता है ओमेगा टू द पावर 12। बच्चों 64 वैसे ही रखो, बट ओमेगा टू द पावर 12 कुड बी रिटन एज 3 इंटू 4 से 3 के टेबल में आता है, इसका आंसर 1 मिलने वाला है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ओमेगा टू द पावर 3 इंटू 3, मतलब ओमेगा टू द पावर 3n इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इसलिए आप लोग लिख सकते हैं 64 इंटू 1 बन जाएगा, एंड आपको 64 मिलेगा, विच इज योर राइट हैंड साइड, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। ओके, गोइंग फर्दर फॉर द नेक्स्ट वन, सिमिलर वही क्वेश्चन है, तो मैंने सब क्वेश्चन नंबर 3 उठाया, दैट इज 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 3 मतलब क्यूब माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब इज इक्वल टू 0। अगेन अ वेरी सिंपल एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बच्चों। पहले ब्रैकेट को अच्छी तरह से देखो, 1 प्लस ओमेगा को देखो। सोचो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0, तो 1 प्लस ओमेगा कितना हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब बनेगा। फिर माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना बनेगा? माइनस ओमेगा, तो यहाँ पे माइनस ओमेगा का क्यूब बन जाएगा। सिंपल है। अभी देखो इसका रीजन मैंने लिख लिया। माइनस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब कितना होगा? सबसे पहले माइनस का क्यूब माइनस ही होता है, स्क्वायर 2 इंटू 3 6 होता है, तो माइनस ओमेगा टू द पावर 6 बनेगा। माइनस माइनस का क्यूब माइनस ही होता है, ओमेगा क्यूब होता है, तो माइनस माइनस यहाँ पे माइनस ओमेगा क्यूब हो जाएगा। फिर सबको पता है बच्चों माइनस ओमेगा टू द पावर 6, सबको मैंने यहाँ पे दिखा है माइनस इंटू 1 हो जाएगा, बिकॉज ओमेगा टू द पावर 6 मतलब 3 का टेबल, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, एंड ओमेगा क्यूब इज ऑल्सो 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कितना होता है बच्चों? वेरी सिंपल, माइनस 1 प्लस 1 होता है 0। क्या वो मेरे आरएचएस के साथ मैच कर रहा है? डेफिनेटली मैच कर रहा है, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट।
राइट। गोइंग फर्दर फॉर अनदर एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चीजें क्या किया है कि मैंने क्वेश्चन नंबर 5 और 4 आप लोग के ऊपर छोड़ दिया है, बिकॉज सारे क्वेश्चन अगर मैं करने जाऊंगा तो आप खुद से क्या करोगे, प्रैक्टिस करते रहना, थोड़े इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन से आप लोग को जम जाएगा, प्रोवाइडेड वो आपको फॉर्मूला, वो जो मैंने प्रॉपर्टी बताया था वो प्रॉपर्टी आप लोग को आनी चाहिए। अब यहाँ पे सब क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। इसका आंसर आप लोग को ओमेगा स्क्वायर लाना चाहिए। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, बिकॉज इसमें ना प्रॉपर्टी दिखती है ना इसमें कुछ कैंसलेशन दिखता है। सबसे पहले अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेने की कोशिश करेंगे, जो कि है a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। बच्चों अगर आप लोग 11th स्टैंडर्ड में अभी आ चुके हैं तो आप लोग को मैं बात बताना चाहता हूँ, ये वाले कॉन्सेप्ट बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर आप लोग को ये नहीं जमा तो आगे जाकर ट्रिगोनोमेट्री एंड बहुत सारे कैलकुलस के क्वेश्चंस नहीं जमेंगे, स्पेशली इंटीग्रेशन। तो मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ बच्चा, यहाँ पे ऐसे सारे एक्सप्लोर करना आप लोग को अभी आना चाहिए। मैं क्या किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मुझे कैसे भी करके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट करना है, तो मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम बनाने का है। अब मैं सेम बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप लोग को कौन सा तरीका जमा। मैं यहाँ पे वन ऑफ द मेथड्स बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या किया, न्यूमरेटर जो है उसको डिनोमिनेटर की तरह दिखने के लिए कुछ ना कुछ सोचा मैंने। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे डिनोमिनेटर में सिर्फ सी है, मेरे न्यूमरेटर में सी ओमेगा स्क्वायर, एंड मुझे वहां पे सी चाहिए था। अगर मुझे वहां पे सी चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ओमेगा स्क्वायर को कॉमन लेना पड़ेगा। अब 10th स्टैंडर्ड तक हमें ऐसा लगता था कि अगर ओमेगा स्क्वायर तो मैं तभी कॉमन ले सकता हूँ जब सारे तीनों टर्म्स के पास ओमेगा स्क्वायर हो। बट यहाँ पे तो ए के पास ओमेगा स्क्वायर है ही नहीं, बी के पास भी सिर्फ एक ओमेगा है, तो हम ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले तो ले कैसे, लिया जा सकता है। टेलिंग यू हाउ। अगर मैंने ओमेगा स्क्वायर लिया तो ए में से अगर ओमेगा स्क्वायर ले लिया तो पता है ए के पास क्या बचता है, ए के पास बचता है ए अपॉन ओमेगा स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चा, जरा खुद सोचो, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर इंटू ए अपॉन ओमेगा स्क्वायर कैंसिल होगा, ए बचेगा। तो जिसके पास कुछ होता नहीं है उससे आप लेते हो ना, तो वो डिवीजन में जाता है। ट्राई अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट। तो ए में से अगर मैंने ओमेगा स्क्वायर को ले लिया तो उसका ए अपॉन ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अगर बी ओमेगा से मैंने ओमेगा स्क्वायर ले लिया तो उसके बाद एक ओमेगा तो था उसने दे दिया, बट दूसरा ओमेगा कॉम्पेंसेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इट विल बिकम बी अपॉन ओमेगा बन जाएगा। वेरी सिंपल। एंड सी ओमेगा स्क्वायर में से ओमेगा स्क्वायर ले लिया तो उसके पास सी बचेगा, बिकॉज उसने तो सारे ओमेगा स्क्वायर अपने डोनेट कर लिया मतलब दे दिए, डिवाइडेड बाय सी प्लस ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर। अगर आप अच्छी तरह से देखोगे यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट है बच्चों, जरा ध्यान से देखना कि मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तो सेम करने का बोला था, बढ़िया तो हुआ नहीं, हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 को याद करो। आपको याद है बच्चा मैंने आप लोग को क्या बोला था कि 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर मतलब ओमेगा ही होता है, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है। तो ए अपॉन ओमेगा स्क्वायर को मैं ए ओमेगा लिख सकता हूँ बच्चों, बिकॉज 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा होता है, प्लस बी अपॉन ओमेगा, 1 अपॉन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लिया जा सकता है तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा बी के साथ, प्लस सी डिवाइडेड बाय सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। रीजन मैंने लिख लिया है बच्चों यहाँ पे कि स्क्वायर वाला और जो ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। अब आप देख सकते हैं न्यूमरेटर को देखो और डिनोमिनेटर को देखो, दोनों कैंसिल होने के लायक है बिकॉज दोनों सेम है, एंड आपको सिर्फ मिलता है बच्चों ओमेगा स्क्वायर एज द आंसर, बिकॉज बाकी के दो ब्रैकेट्स कैंसिल आउट हो गए। क्या ये मेरे आरएचएस के साथ मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। है तो दिखने के लिए सिर्फ 3 स्टेप का आंसर, बट अगर आप दिमाग नहीं लगाओगे तो आप कभी नहीं समझ पाओगे, तो प्लीज यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, गोइंग फॉर द सेम क्वेश्चन नंबर 2 एंड सब क्वेश्चन नंबर 7 है a प्लस बी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा इज इक्वल टू 0। इसको कैसे सॉल्व किया जाए बच्चा, हम लोग को 0 प्रूफ करना है इसको, तो बड़ा सिंपल है। अगर आप इसको अच्छी तरह से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि a प्लस बी का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा मैंने क्या कर लिया कि वो जो बी ओमेगा है राइट में, वो उसको मैंने इधर लाया। आफ्टर ऑल ब्रैकेट है, वो ब्रैकेट को ओपन करो, क्या फर्क पड़ता है, एडिशन ही तो है। तो बी ओमेगा को मैंने पहले लाया एंड बी ओमेगा स्क्वायर को मैंने वहां पे लाया। ऐसा क्यों किया होगा, बिकॉज मुझे कॉमन टर्म निकालना है। ए प्लस बी का कुछ नहीं किया जा सकता, बाकी के दो ब्रैकेट्स में से मैं ओमेगा को कॉमन ले सकता हूं तो ए प्लस बी हो जाएगा, एंड बाकी के दो टर्म्स जो लास्ट के दो टर्म्स है उसमें से ओमेगा स्क्वायर को कॉमन लिया जा सकता है, तो ब्रैकेट में ए प्लस बी बचेगा। ना यू कुड सी पहले ब्रैकेट में भी ए प्लस बी है, दूसरे ब्रैकेट में भी ए प्लस बी है, तीसरे ब्रैकेट में भी ए प्लस बी है, तो मैं ए प्लस बी कॉमन लिया जा सकता है सब में से, एब्सोल्युटली। इफ आई टेक ए प्लस बी एज कॉमन तो ब्रैकेट में बचता क्या है,
पहले a प्लस बी के पास 1 कोएफिशिएंट है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी हम लोग को सॉल्व करना है। अब जरा सोचो बच्चों, a प्लस बी तो a प्लस बी है, बट वो दूसरा ब्रैकेट जो आपको दिख रहा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका तो आंसर प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या था, 0 था, तो यहाँ पे 0 हो गया। इसका रीजन लिख सकते हैं बच्चों, एंड एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 गिव्स मी द आंसर एज 0 इटसेल्फ, एंड ये मेरे आरएचएस के साथ मैच भी कर लिया, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था। ओके, गोइंग फर्दर फॉर एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2, वंस अगेन बहुत बड़ा है एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। सब क्वेश्चन नंबर 8 है। a माइनस बी ओमेगा स्क्वायर, इस बार एडिशन नहीं है, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो तीन ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना तो हेडेक है, इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब करना है। तो तीन ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना अगर हेडेक ही है तो तीन ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर ही क्यों रहे हो, मत करो बच्चों। मैंने यहाँ पे a माइनस बी को वैसे ही रखा बिकॉज दैट इज नॉट एट ऑल एक थ्रेट ही नहीं है मेरे लिए, उसमें ओमेगा नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसका प्रॉपर्टी कुछ लगने ही नहीं वाला। तो a माइनस बी को बाजू में रखते हैं, बाकी के दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी दिखी नहीं है। तो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस टू, तो a इंटू ए स्क्वायर बनेगा, a इंटू माइनस बी ओमेगा स्क्वायर, तो आपको ए बी ओमेगा स्क्वायर देगा, माइनस बी ओमेगा इंटू ए मतलब माइनस ए बी ओमेगा मिलेगा, एंड माइनस माइनस प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब मिलेगा। सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे ए स्क्वायर विल रिमेन द सेम, दूसरा वाला पार्ट भी सेम रहेगा, तीसरा वाला भी रहेगा सेम, बट ओमेगा क्यूब 1 होने के वजह से यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर देगा। जरा सोचने वाली बात है बच्चों, आपको यहाँ पे आरएचएस ए क्यूब माइनस बी क्यूब एक्सपेक्टेड है। आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको बताया था, इट इज ए माइनस बी जो मिला है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर भी मिला है प्लस बी स्क्वायर भी मिला है, प्लस ए बी नहीं मिला है, मतलब हम लोग ऑलमोस्ट नियर है बच्चों हमारे आंसर के। अब कैसे करने का मालूम है, यहाँ पे बहुत सिंपल है, जो आप लोग के दो टर्म दिख रहे हैं मिडल में, उसमें से आप कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, यू कैन टेक ए बी कॉमन, माइनस ए बी कॉमन ले सकते हो। तो माइनस ए बी अगर आपने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, प्लस हो जाएगा, एंड प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इसको अच्छी तरह से ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि माइनस ए बी के साथ जो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा होता है उसका आंसर -1 होता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, प्लस बी स्क्वायर। देखा, ये प्रॉपर्टी मैंने लिख लिया है। अब a माइनस बी विल रिमेन द सेम, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर देगा तो ए स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। एंड अगर आपको पता है कि यही फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, इफ यू हैव नोन दैट पार्ट, आप लोग ने आरएचएस प्रूफ भी कर लिया, मतलब एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हो गया विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला। इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट। चलो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2, अगेन सब क्वेश्चन नंबर 9 है इस बार। a प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर दी होल स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6ab। वैसे दिखने के लिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट जरूर लगता है, बट है नहीं। बट इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर आप अच्छी तरह से देखोगे तो आप लोग को यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, बिकॉज प्रॉपर्टी लगी नहीं रही। तो मैंने ब्रैकेट को ओपन किया, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा है, दूसरा ब्रैकेट को ओपन करो, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab ओमेगा क्यूब हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 बन जाएगा, प्लस ए स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 बन जाएगा प्लस 2ab ओमेगा क्यूब बन जाएगा प्लस बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। अब हम यहाँ पे लाइक टर्म्स को एक साथ ले सकते हैं, जैसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पर पहले हाँ, लाइक टर्म्स को सॉल्व करने से पहले आप कुछ चीजों को सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे देखो, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कुछ नहीं कर सकते, 2ab ओमेगा क्यूब इज 1, मतलब 2ab मिलेगा, सिर्फ ओमेगा क्यूब तो 1 होता है। बी स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4, कुछ याद करो बच्चों, टू द पावर 4 मतलब ओमेगा देगा, तो बी स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा। ए स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4, अगेन ए स्क्वायर ओमेगा देगा। 2ab ओमेगा क्यूब मतलब 1, मतलब 2ab देगा, एंड बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का कुछ नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ पे लाइक टर्म्स को ले सकता हूं, जैसे ए स्क्वायर प्लस 2ab जो है, मैंने 2ab को बाजू में रखा। क्यों रखा होगा, देखो 2ab देखो तीन तीन जगह पे आप लोग को दिख रहा है, तो लाइक टर्म्स है, लास्ट में ले सकते हैं। ए स्क्वायर के साथ मैंने ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लिया एंड ए स्क्वायर ओमेगा ले लिया, ये तीनों एक साथ देख रहे होगे आप लोग, ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर ओमेगा एंड ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ले लिया। वैसे ही बी स्क्वायर के साथ में बी स्क्वायर ओमेगा ले सकता हूँ, बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ले सकता हूँ, एंड बचे हुए सारे 2ab मैंने लास्ट में रख लिए। वेरी सिंपल है। अब देखो, पहले तीन टर्म में से ए स्क्वायर को कॉमन लिया जा सकता है, तो इट विल बिकम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। दूसरे तीन टर्म्स में से बी स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। एंड तीसरे जो तीन बाकी के तीन टर्म है वो तो 6ab देगा।
आप लोग को अंदाजा तो आया ही होगा बच्चों, हमें आंसर ही उन्होंने 6ab मांगा है। इसका ये मतलब है कि ये बाकी के दो टर्म कैसे भी करके जीरो करना पड़ेगा, एंड ये होने ही वाला है, क्योंकि आप देख सकते हो ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय जो ब्रैकेट में है उसका आंसर जीरो होता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वो भी जीरो होता है प्लस 6ab। Anything multiplied by 0 is 0 itself. 0 plus 6ab gives me the answer as 6ab itself. ये आपका RHS का आंसर है, and it is as simple as that. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चा, मैंने सिर्फ एक्सपांड किया, लाइक टर्म्स को लिए, प्रॉपर्टीज यूज किए, काम खत्म हो गया। ओके थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में बच्चों, प्लीज अच्छी तरह से करना। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 में फाइनली हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज वंस एंड फॉर ऑल टर्म। If omega is a complex cube root of unity, find the value of omega plus 1 upon omega। बहुत ही सिंपल है बच्चों, हमें सिर्फ यहाँ पे अभी शो नहीं करना है, प्रूफ नहीं करना है, हमें वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकालना बड़ा सिंपल होता है बच्चा। अगर आप ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा नहीं, देखो 1 अपॉन ओमेगा डायरेक्टली ओमेगा स्क्वायर भी लिखा जा सकता था अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो। मैंने यहाँ पे नहीं किया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया बच्चों। ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर कर दिया, प्लस 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा कर दिया। अगर आपको पता है बच्चों ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 तो माइनस ओमेगा होता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, डिवाइडेड बाय ओमेगा। इसका आंसर आपको -1 मिलना चाहिए, काम खत्म। बट अगर आप लोग ने इसको अच्छी तरह से 1 अपॉन ओमेगा को डायरेक्टली ओमेगा स्क्वायर भी लिख लिया होता तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर भी -1 होता है, आपका स्टेप बच जाता। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू एक्सप्लोर गाइस, आप कमेंट्स में मुझे ये बता सकते हैं कि आपने क्या किया। ओके नेक्स्ट सब क्वेश्चन बचा, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट सब क्वेश्चन है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा टू द पावर 4 का वैल्यू निकालना है। इसमें बच्चों एक और चीज आप लोग कर सकते हैं, ओमेगा क्यूब का वैल्यू निकाल सकते हो, ओमेगा 4 टू द पावर 4 का वैल्यू निकाल सकते हो, उससे भी आंसर मिलता है। मैंने ऐसा ना करके ओमेगा स्क्वायर को कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद बचता है बच्चों ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। सबको पता है बच्चों ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 जीरो देता है, तो इसका आंसर आपको जीरो मिलने वाला है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। सब क्वेश्चन नंबर 3 जो है बच्चों वो है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 3। यहाँ पे बच्चे a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला यूज करते हैं, मत यूज करो। अंदर ब्रैकेट जो आप लोग को दिख रहा है बच्चा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, उसके जगह पे लिखा जा सकता है माइनस ओमेगा, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ओमेगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। माइनस ओमेगा क्यूब मतलब माइनस ऑफ ओमेगा क्यूब हो जाएगा, एंड ओमेगा क्यूब मतलब 1 होता है, तो ये -1 देगा बच्चों आंसर। तो फाइनल आंसर है यहाँ पे -1 एट द आंसर, एज सिंपल एज दैट। बड़े सिंपल सिंपल चिंदी चिंदी छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, सब क्वेश्चन नंबर 4 बोला है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर द होल क्यूब, इसका वैल्यू फाइंड करना है। कुछ डिफिकल्ट नहीं है इतना, अगर आप जरा सा अच्छी तरह से सोच समझ कर करते हैं तो। देखो बच्चों यहाँ पे 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का तो मुझे कुछ पता नहीं, बट अगर यहाँ पे मैं कुछ है ना अंडरलाइन कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो। ये मैंने अंडरलाइन किया है यहाँ पे, देखो अच्छी तरह से, ये वाला पार्ट देखो, सिर्फ 1 को छोड़ो बाकी का पार्ट देखो। माइनस ओमेगा स्क्वायर, जो मैंने प्रॉपर्टी बताया है बच्चों, एक बार लिखो जरा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर कितना देगा? 1 देगा, तो प्लस 1 देगा, इसलिए वहां पे उसका +1 हो गया। वेरी सिंपल। सोचो, देखो मैं यहाँ पे फिर से बताता हूँ, बट ध्यान से पहले ये वाला देखो, इसमें अंडरलाइन वाला पार्ट देखो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? माइनस ओमेगा। तो यहाँ पे माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा एज इट इज द क्यूब। देखो ये वाला प्रॉपर्टी लिखा है, जरा एक्सप्लोर करो बच्चों। माइनस ओमेगा स्क्वायर आपको कितना दे रहा है? +1 दे रहा है, इसलिए माइनस ओमेगा स्क्वायर के जगह पे +1 डाल दिया, एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के जगह पे माइनस ओमेगा डाल दिया। एक ही प्रॉपर्टी को कैसे इधर उधर ऐसा शिफ्ट कर सकते हैं, आप लोग को आना चाहिए। यहाँ पे बचा 1 + 1 तो 2 होता है, तो 2 का क्यूब बनेगा। माइनस ओमेगा -2 ओमेगा होता है, तो उसका क्यूब बन जाएगा। यहाँ पे बचा 2 का क्यूब, तो सबको पता है 8 होता है, बट -2 का क्यूब होता है -8, एंड ओमेगा का क्यूब होता है ओमेगा क्यूब। सिंपल है। यहाँ बच्चा फिर से आप लोग देख सकते हैं, ओमेगा का क्यूब होता है 1, तो यहाँ पे -8 इंटू 1 बनेगा, तो 8 - 8 आपको 0 मिलने वाला है, एंड आपका क्वेश्चन खत्म भी हो गया, स्टार्ट होकर खत्म भी हो गया। वेरी सिंपल, राइट। चलो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का एक और सब क्वेश्चन है यहाँ पे, सब क्वेश्चन नंबर 5। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 8। कुछ बच्चे यहाँ पे ओमेगा टू द पावर 4 का वैल्यू निकालते हैं, पहले ओमेगा टू द पावर 8 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। आप लोग निकालना चाहते हो निकालो। मैंने यहाँ पे क्या किया मालूम है, मेरा एक एक्सपीरियंस बोलता है, तो मैंने वैसा किया। अगर आप लोग को अलग मेथड करना है तो कर सकते हैं। मैंने क्या किया मालूम है, 1 प्लस ओमेगा के साथ
1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4 को एक साथ लाया एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के साथ 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 8 लाया। ऐसा क्यों किया होगा, आप लोग को नहीं समझ में आया तो बता देता हूँ कि 1 प्लस ओमेगा के साथ 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4, बच्चा ओमेगा टू द पावर 4 तो 1 प्लस ओमेगा ही होता है, टू द ओमेगा टू द पावर 4 ओमेगा ही लाता है। देख सकते हो दोनों ब्रैकेट सेम है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के बाद में 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 8, बच्चों 8 जो है वो 6 के मतलब 3 के टेबल में जो आने वाले से 2 ज्यादा है, 6 से 2 ज्यादा है, मतलब इसको भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसका रीजन मैंने लिखा है बच्चा, ओमेगा टू द पावर 4 हमेशा ओमेगा ही होता है एंड ओमेगा टू द पावर 8 ओमेगा स्क्वायर होता है। मैंने ऐसा किया। अब आप लोग देख सकते हो बच्चा मैंने ऐसा क्यों किया है, बिकॉज स्टार्टिंग के दो ब्रैकेट्स एक साथ मल्टीप्लाई होंगे तो बनेगा 1 प्लस ओमेगा द होल स्क्वायर एंड दूसरे दो ब्रैकेट से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ पे आप लोग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं जो हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। 1 प्लस ओमेगा होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर बनेगा एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बनता है बच्चा माइनस ओमेगा, तो उसका स्क्वायर बनेगा। माइनस का स्क्वायर बच्चों माइनस ही होता है, तो ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 बनेगा। तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव बना एंड माइनस का स्क्वायर यहाँ पे भी पॉजिटिव बनने वाला, तो इट विल बिकम ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा टू द पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो, ओमेगा टू द पावर 6 बन जाएगा एंड ओमेगा टू द पावर 6 मतलब 3 के टेबल में आने वाला है, तो इसका आंसर एक सिंपल सा 1 देगा एंड आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। सिंपल था बच्चा, होपफुली आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। मुझे पता है आज के सेशन में पूरा, बाकी के सेशन में सिर्फ आयोटा 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 चल रहा था, अभी के सिर्फ सेशन में ओमेगा 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 चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम ग्रीक में डूब चुके हैं, बट दीज आर द थिंग्स व्हाट वी कैन डू, राइट। तो ये है बच्चों एक्सरसाइज 1.4 का फाइनली क्वेश्चन नंबर 4 में आ चुका है। If omega and if alpha and beta are the complex cube root of unity, show that alpha square plus beta square plus alpha beta is equal to 0. Now please take a break over here. ध्यान से सुनो, अब थोड़ा कॉन्सेप्ट बदल रहा है। आगे के दो क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट्स आर गोइंग टू चेंज एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आप लोग को 10th स्टैंडर्ड में सीखना चाहिए था, आप लोग अगर भूल गए होंगे तो आपको फिर से उसको ग्रैस्प करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे ओमेगा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे अल्फा एंड बीटा की बात हो रही है एंड ये दोनों भी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट की बात हो रही है। अब सबको पता है बच्चा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट हमारे पास दो थे, एक ओमेगा था और एक ओमेगा स्क्वायर था। एक -1 प्लस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 था, एक -1 माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 था। उसमें से एक को अल्फा बोला है उन्होंने, दूसरे को बीटा बोला है। तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट को बाजू में रखकर उसके जगह पे उन्होंने अल्फा एंड बीटा को सब्सटीट्यूट किया है एंड ये दोनों कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स है। तो मैंने क्या किया मालूम है, लेट वन ऑफ द रूट्स जिसको हम अल्फा बोल रहे हैं दैट इज -1 प्लस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 बिकॉज दैट्स वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड बीटा को मैंने अस्यूम किया -1 माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब देखो बच्चों कहानी में ट्विस्ट है, आपको अल्फा का वैल्यू पता है, आपको बीटा का वैल्यू पता है एंड आपको प्रूफ करना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ये आपको प्रूफ करना है। तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि अल्फा एंड बीटा का वैल्यू एलएचएस में सब्सटीट्यूट करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं एंड राइट हैंड साइड निकालने की कोशिश करते हैं, विच ऑब्वियसली इज नॉट अ रॉन्ग मेथड। बच्चा गलत मेथड तो नहीं है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जब ऐसे ऐसे नंबर्स आप लोग डालोगे, इतने बड़े बड़े जो रूट्स है आप उधर डालोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूँ बच्चों, बट अगर मैं अभी आप लोग को बताने जाऊंगा ना ऐसा, तो आप बोलोगे कि हमें नहीं समझ में आया कि आपने ऐसे अप्रोच क्यों किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में हमेशा आप अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पहले ही निकाल कर रखिए। आप बोल रहे हो कि हम क्यों निकाले, हमें पता ही नहीं ऐसा क्या है, व्हाई आर यू टेलिंग दिस, दिस इज इट ट्रिक और समथिंग। तो ट्रिक नहीं बताना चाहता बच्चा मैं आप लोग को यहाँ पे, तो ध्यान से सुनना। सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था, याद है, वही तरह कॉन्सेप्ट है। आपको यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट्स एंड अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पहले ही निकाल के रखना। तो क्यों निकाल के रखना, ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोग को लॉजिक नहीं समझ में आया तो मैंने ना आप लोग के लिए इसलिए पहले वाले क्वेश्चन में नहीं निकाल के रखा, बाद में निकाला। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही क्यों निकालना होता है। यहाँ पे देखो ध्यान से सुनो, ये जो आपको एलएचएस दिख रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, उसमें जो स्टार्टिंग का दिख रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था 10th में। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये था आप लोग को, था गारंटीड था। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा एंड प्लस अल्फा बीटा एज इट इज है, जो मैंने राइट हैंड साइड का वैसे मतलब जो प्लस अल्फा बीटा था मैंने उसको वैसे ही रखा। इसका रीजन भी मैंने लिखा है बच्चों, देखो आप लोग फॉर्मूला को देख सकते हैं।
अब यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, बट माइनस टू अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा बिकम्स माइनस अल्फा बीटा। आप देख सकते हैं आपका जो क्वेश्चन था इनिशियल क्वेश्चन, उसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 में देखो कैसे बदल दिया है। एंड ये आपको अगर सॉल्व करना पड़ा तो आपको किन दोनों की जरूरत है? पहला देखो, पहले ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा है सम ऑफ द रूट, एंड दूसरे में अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अभी आपको समझ में आ ही चुका रहेगा बच्चा ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्यों सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट जरूरी होता है। अगर आपको ये दोनों वैल्यूज पता होंगे तो आप आसानी से इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, तो चलो लग जाते हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए। यहाँ पे मैं आप लोग को एक छोटा सा हिंट देने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। बट अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाई टू और माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा। जहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चा प्लस रूट थ्री आयोटा एंड माइनस रूट थ्री आयोटा कैंसिल होगा, माइनस वन माइनस टू होगा, माइनस टू डिवाइडेड बाई टू माइनस वन मिलने वाला है, तो अल्फा प्लस बीटा आपको माइनस वन मिलेगा। ध्यान से सुनो बच्चों, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपका हमेशा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस वन ही होने वाला है, क्योंकि रूट तो बदलने वाले हैं नहीं। तो बच्चों ये वाला पार्ट आप लोग को समझना चाहिए कि हमेशा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस वन ही रहेगा। सिंपल है। हाँ, हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे, दैट इज माइनस वन वाला जो पहला वाला पार्ट है मल्टीप्लाइड बाय दूसरा वाला पार्ट। अब देख सकते हैं बच्चों ऊपर a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू इंटू टू फोर होता है, माइनस वन का स्क्वायर वन होता है, माइनस रूट थ्री आयोटा मतलब रूट थ्री का स्क्वायर थ्री होता है, एंड आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर होता है मतलब माइनस वन होता है, माइनस माइनस प्लस देगा तो प्लस यहाँ पे थ्री हो जाएगा डिवाइडेड बाय फोर। थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाय फोर होता है फोर अपॉन फोर, दैट इज वन इटसेल्फ। याद रखो अल्फा प्लस बीटा विल ऑलवेज गिव मी माइनस वन, अल्फा इंटू बीटा विल ऑलवेज गिव मी पॉजिटिव वन। सिंपल। सम ऑफ द रूट्स विल ऑलवेज बी नेगेटिव वन, प्रोडक्ट ऑफ द रूट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव वन। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप शॉर्टकट करोगे, आपको एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा, बट हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में दिस माइट वर्क। ओके, चलो अब यहाँ पे मैंने इक्वेशन नंबर वन जो लिया था उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस वन था तो माइनस वन का स्क्वायर बनेगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा तो वन था, माइनस वन का स्क्वायर वन होता है, वन माइनस वन जीरो मिला। क्या मेरा राइट हैंड साइड के साथ ये मैच कर रहा है? मैंने यहाँ पे प्रूफ कर लिया, एंड इट वॉज एज सिंपल एज दैट। अगर आपको क्वेश्चन में अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है तो आपका ये क्वेश्चन को सॉल्व करा ही लेते हैं बच्चा विद द सब क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज क्वेश्चन नंबर बी, that is alpha to the power 4 plus beta to the power 4 plus alpha inverse beta inverse, मतलब alpha to the power minus 1 beta minus 1 is equal to 0। हम यहाँ पे सेम प्रूफ करना है तो मैंने लेट अल्फा इज इक्वल टू लिखा एंड बीटा इज इक्वल टू लिखा। अब इस क्वेश्चन में ना बच्चों मैंने फिर से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू सॉल्व करके नहीं दिखाया है, बीटा का वैल्यू भी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी सॉल्व करके नहीं दिखाया है। मैंने यहाँ पे दोनों का डायरेक्ट आंसर जहन में रखा, मन में रखा एंड डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस वन मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू वन मिलने वाला है। आई एम गोइंग टू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट। बट हमारा जो क्वेश्चन है अल्फा टू द पावर फोर प्लस बीटा टू द पावर फोर प्लस अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स, इसमें अगर आप लोग देखोगे, जरा सोचो बच्चों, ये वाला पार्ट मैंने लिखा नहीं है, जरा सोचो। अल्फा टू द पावर फोर कुड बी एक्सप्रेस्ड एज अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर, लिखो नोटबुक में। बीटा टू द पावर फोर को लिख सकते हैं बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। तो आपको नहीं लगता बच्चा ये भी फिर से फॉर्मूला हो गया अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। एंड मैंने अभी अभी आपको बताया था बच्चा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। तो इधर क्या होगा, इट विल बिकम अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर था ना, तो इट विल बिकम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दी होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। सिर्फ अल्फा और बीटा के जगह पे स्क्वायर्स आएंगे। क्यों आएंगे? बिकॉज अल्फा टू द पावर फोर होने के वजह से हर एक को स्क्वायर मिलने वाला है। एंड प्लस अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स कुड बी रिटन एज वन अपॉन अल्फा बीटा, क्योंकि जो माइनस वन होता है वो नीचे जाके प्लस वन बनेगा। इसका रीजन चाहो तो लिख सकते थे, बट कहानी में ट्विस्ट अभी भी है। अभी वो जो ब्रैकेट दिख रहा है बच्चों आप लोग को, सिर्फ उतना ब्रैकेट देखना। वो ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर वाला पार्ट रहने दो, अंदर वाला पार्ट देखो विच इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। सिर्फ ब्रैकेट का अंदर का सॉल्व किया हुआ बच्चों। अल्फा प्लस बीटा दी होल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, बट उसका स्क्वायर था बाहर इसलिए उसका स्क्वायर आ गया। माइनस टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कुड बी एक्सप्रेस एज माइनस टू अल्फा बीटा दी होल स्क्वायर एंड प्लस वन अपॉन अल्फा बीटा। आप सोच में पढ़ रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया है, बिकॉज आप लोग देख सकते हैं अभी मेरे सारे पूरा का पूरा जो टर्म्स है वो या तो अल्फा प्लस बीटा के एक्सप्रेशन में है, नहीं तो अल्फा इंटू बीटा के एक्सप्रेशन में है।
तो आप देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा के जगह पे मैंने डाल दिया -1 का स्क्वायर, -2 इंटू अल्फा बीटा मतलब 2 इंटू 1 द होल स्क्वायर, -2 इंटू 1 का स्क्वायर बनेगा +1/1 बन जाएगा। वेरी सिंपल, -1 का स्क्वायर होता है 1, 2 इंटू 1 होता है 2, 1 - 2 -1 हो जाएगा उसका स्क्वायर, -2 + 1 बनेगा। -1 का स्क्वायर होता है बच्चा 1, 1 - 2 -1 होगा, -1 + 1 0 देगा एंड आपका आरएचएस के साथ मैच होता हुआ दिख रहा है एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। इसके लिए आप लोग को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी बच्चा, आप लोग को सिर्फ 10th स्टैंडर्ड तक जो आपने सीखा था उसी चीज को फिर से यहाँ पे लाना जरूरी है, अदरवाइज यू विल नेवर अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चा एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड देन वी आर डन फॉर। इफ x इज इक्वल टू a प्लस बी, y इज इक्वल टू अल्फा a प्लस बीटा b प्लस z इज इक्वल टू a बीटा प्लस b अल्फा, where alpha and beta are the complex cube roots of unity, show that xyz is equal to a cube plus b cube। दिखने के लिए क्वेश्चन भयानक जरूर है बच्चा, बट फिर से सेम है कि अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स, इसलिए मैं अल्फा को यहाँ पे और बीटा को यहाँ पे लिखा जा सकता है। हम सभी लोगों को पता है बच्चा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1 मिलना है एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू +1 मिलना है। बहुत ही सिंपल है, तो मैंने फिर से इसको सॉल्व नहीं किया, आप लोग खुद समझ जाना। अब यहाँ पे देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख लिया अल्फा प्लस बीटा इज -1 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। आप लोग इसको पूरा सॉल्व करके ही करना। और यहाँ पे बच्चों हम लोग को क्या करना है, x इज इक्वल टू a प्लस बी, वाई इज इक्वल टू एंड z इज इक्वल टू वैल्यू देकर रखा है, हमें LHS इज इक्वल टू RHS करना है। मेरा LHS है x y z, जहाँ पे x का वैल्यू देकर रखा है a प्लस बी, y का वैल्यू देकर रखा है अल्फा a प्लस बीटा बी एंड z का वैल्यू देकर रखा है a बीटा प्लस b अल्फा। अब यहाँ पे ना बच्चों फिर से a प्लस बी इज नॉट कॉजिंग मी एनी थ्रेट और हार्म सो फार, तो मैंने उसको वैसे ही रखा, बाकी के दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने की कोशिश की। अल्फा a into a beta becomes a square alpha beta, अल्फा a into बीटा अल्फा becomes बच्चों कितना, ab अल्फा स्क्वायर बनेगा मतलब अल्फा स्क्वायर ab, बीटा b into a बीटा becomes बीटा स्क्वायर ab मतलब ab बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू ए, बीटा बी इंटू बी अल्फा जो है वो भी बन जाएगा बी स्क्वायर अल्फा बीटा, मैंने वहां पे लिख लिया। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, जरा अच्छी तरह से देखो तो आपको पता चलेगा कुछ टर्म्स है जो लाइक टर्म्स है। जैसे देख सकते हो कि आप लोग को देखो यहाँ पे ए स्क्वायर अल्फा बीटा और बी स्क्वायर अल्फा बीटा में अल्फा बीटा कॉमन है और बाकी के दो टर्म जो मिडल में है उसमें आप लोग को ए बी कॉमन दिखेगा। तो ए बी को कॉमन लेने के बाद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया एंड इसमें अल्फा बीटा कॉमन लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है तो समझा देता हूं। ए प्लस बी विल रिमेन द सेम, ए बी विल रिमेन द सेम, बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो ब्रैकेट में है उसको लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा जो फॉर्मूला है, एंड प्लस अल्फा बीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल रिमेन द सेम। इसके बाद देखो बच्चों क्या होने वाला है, ए प्लस बी विल रिमेन द सेम। आप देख सकते हो अभी हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो ए बी के साथ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा -1 का स्क्वायर, -2 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू अगेन बन जाएगा 1 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल रिमेन द सेम। थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको, तो ए बी के साथ -1 का स्क्वायर होता है 1, 1 - 2 होता है -1, तो ए बी इंटू -1 हो जाएगा। देखो 1 - 2 कर लिया है मैंने वहां पे, तो -1 बनने वाला है एंड 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही देगा। यहाँ बच्चों ए प्लस बी विल रिमेन द सेम, 1 - 2 -1 होता है जिसको ए बी के साथ मल्टीप्लाई करने पर माइनस ए बी मिलेगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। आगे कुछ कर नहीं पा रहा था इसका, तो अभी इट्स टाइम फॉर अस टू ओपन द ब्रैकेट ऑफ द फर्स्ट एज वेल, तो फर्स्ट और सेकंड को ओपन करो। ए इंटू माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर बी, ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, ए इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, b इंटू माइनस ए बी स्क्वायर, b इंटू ए स्क्वायर बी, b इंटू बी स्क्वायर बी क्यूब, सारे चीजें लिख के रखा है। इसमें कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहा है क्या, तो आप देख सकते हो माइनस ए स्क्वायर बी के साथ प्लस ए स्क्वायर बी कैंसिल होगा, ए बी स्क्वायर के साथ माइनस ए बी स्क्वायर कैंसिल होगा, द ओनली थिंग दैट रिमेन्स इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आप चेक कर सकते हैं बच्चा यही हमारा आरएचएस था, तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हमने प्रूव कर लिया विद अ सिंपल अलजेब्रा दैट वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस स्टैंडर्ड्स। तो यही बात होती है बच्चों, जो आपने 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ जो फॉर्मूले होते हैं आप लोग को उसको फिर से रिकैप करना पड़ेगा, अदरवाइज सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस इवन दो इजियर हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो आई होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था तो मुझे भी बहुत डिफिकल्ट लगता था,
बहुत ही वास्ट था, कुछ समझता नहीं था, तो थोड़ा एक्सप्लोर करना लगता था, एंड इट इज वेरी कॉमन। तो आप लोग को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये सारे क्वेश्चन के लिए, इसीलिए मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के आप लोग को सॉल्व करके बता दिया, ताकि आप लोग को इजी लग सके। बट अदर देन दैट मिसलेनियस में एंड बाकी सारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक्स को रेफर करके जितने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई करने की कोशिश करना, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो आगे जाकर आप लोग को काम आने वाला है। होपफुली बच्चों आज का सेशन आप लोग को समझ में आ गया है। अगर समझा है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, एट द सेम टाइम डोंट फॉरगेट टू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। माय चैनल, इवन दो आई एम कंट्रीब्यूटिंग सो मच थिंग्स, इज स्टिल इन द वर्ज ऑफ, एक तरह से अभी भी आगे नहीं बढ़ा है। तो यू कैन डेफिनेटली हेल्प एंड सपोर्ट मी बाय शेयरिंग विद ऑल योर फ्रेंड्स। देयर आर सो मेनी पीपल हु डोंट नो माय चैनल, जो सीख करना चाह रहे हैं नॉलेज को, बट उनको मिल नहीं रहा है। Your one share button will definitely help me reach to the students as well. At the same time, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।